नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के अपने एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कल के शिफ्ट में चारों शिफ्टों में और आज के शिफ्ट की बात करें तो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। यानी कि फीफा से क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज की हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर जा रहा है, आप ये देखिए। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। भारत में जितने भी फेमस युद्ध हुए हैं वो हमारा इतिहास से संबंधित है। हम मॉडर्न की बात करें या एंस्टीन की बात करें, मेडल की बात करें, किसी भी बात करें, जो भी हमारे यहाँ फेमस युद्ध हुए हैं वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हिस्ट्री में टच वहीं से किया गया है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें भारत में जितने महत्वपूर्ण हमारे इतिहास में युद्ध हुए हैं उसी एक वीडियो में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ से देखना है। और एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो लाखों बच्चों से पीछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन गलत होने पर आप लाखों बच्चे से पीछे जा सकते हैं और यदि आपने कर दिया तो आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ भी सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फीफा, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर फीफा का रिलेशन किससे, किस खेल से संबंधित है। तो याद रखना फीफा का संबंध फुटबॉल से है। फीफा का संबंध किससे है, याद रखना फुटबॉल से है। तो पहला क्वेश्चन बनता है फीफा का संबंध किससे, याद रखना फुटबॉल से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, आपसे पूछा जाता है फीफा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो याद रखना एफ से होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से एक बार, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, याद रखना फीफा का फुल फॉर्म है। फीफा का संबंध किससे, तो आप कहेंगे फुटबॉल से। तो तीसरा क्वेश्चन, इसकी शुरुआत कब हुई थी। फीफा की शुरुआत 1930 में होती है और फीफा का पहला आयोजन किया जाता है उरुग्वे में किया जाता है। और खास बात इसमें यह है उरुग्वे में इसकी शुरुआत होती है और पहली बार जीता भी किसने था, इसी देश ने जीता था, नहीं उरुग्वे ने जीता था। तो शुरुआत कब होती है, 1930 में होती है। कहां पर होती है, उरुग्वे में होती है। और जीता किसने, इसी ने जीत भी लिया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए फीफा की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। कहां पर हुई थी, उरुग्वे में हुई थी। पहला मैच किसने जीता था, तो पहली बार किसने जीता था, इसी देश ने जीता था। और इसके बाद में हम बात करें फीफा कितने साल बाद होता है, तो याद रखना फीफा प्रत्येक 4 साल बाद कराया जाता है। याद रखना फीफा कितने साल बाद, हर 4 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आपसे ये भी बहुत पूछा जाएगा कि बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूरे मुख्यालय तो आपसे पूछा ही जाता है। तो फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। किस जगह, ज्यूरिख पे। तो याद रखना ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हम बात करेंगे फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये भी तो पूछा जाएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है, याद रखना जियानी इन्फेंटिनो, याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्येक 4 साल बाद होता है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इसके पहले 2018 का कहाँ हुआ था, अभी 2022 में हुआ है। जो इसमें 2022 में हुआ ये किस नंबर का था, ये 22 ही नंबर का था। जो 2022 में हुआ ये 22 नंबर का था। आपसे पूछा जाएगा किसवें नंबर का, यानी 2018 का कहाँ पर हुआ था। याद रखना रूस में उसका आयोजन किया गया था। जीता फ्रांस ने जीता था। किसे हराया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। याद रखना क्रोएशिया को। तो 2018 की बात करेंगे, किस नंबर का था, कहां पर हुआ था, रूस में हुआ था। जीता किसने था, फ्रांस ने। किससे हराया था, क्रोएशिया को हराया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 2022 का जो भी लेटेस्ट हुआ है। ठीक है, 2022 का किस नंबर का था, नंबर आपसे पूछ सकता है, तो 22वां नंबर था। आयोजन कहाँ हुआ था, याद रखना कतर, दोहा में। कहां पर, कतर में इसका आयोजन किया गया है। और इस बार जीता किसने, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। इस बार जीता किस देश ने, अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। हराया किसे, तो याद रखना जो पिछली बार जीता था फ्रांस, तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। अच्छा, जो टीम जीती है, जीतने वाली टीम को कितना पैसा दिया गया, तो याद रखना 42 मिलियन डॉलर। 42 मिलियन डॉलर किससे मिला, आप कहेंगे अर्जेंटीना। और जो सेकेंड नंबर पर आई यानी फ्रांस, उससे 30 मिलियन डॉलर।
$30 मिलियन उसे पैसा दिया गया। ठीक है। अच्छा 2026 की बात करें, ये भी पूछा जा सकता है कि जो 23वें नंबर का है 2026 का, ये कहां पर होगा, याद रखना 3 देश मिलकर कराएंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, ये याद रखना। हम बात करेंगे 2022 में जो अभी कंप्लीट हुआ है, इसमें कुल टीमें कितनी थी, तो आप कहेंगे टीमें 32 थी। कितनी टीम थी, 32 थी। कुल मिलाकर मैच कितने होते, याद रखना 32 दूना 64, डबल, जितनी टीम उससे डबल मैच हुए। अच्छा इस बार का शुभंकर क्या था, याद रखना इस बार का शुभंकर था लाइव, क्या था, लाइव था। तो एक बार जल्दी से इसे हम रिवीजन करेंगे, फिर आगे कुछ और फैक्ट लिखेंगे। सबसे पहले फीफा का संबंध फुटबॉल से है, किससे, फुटबॉल से। कितने साल बाद होता है, 4 साल बाद होता है। इस बार किस नंबर का था, 22 नंबर का था। इसके पहले जो 21 नंबर का हुआ था, कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। क्या रूस में हुआ था, जीता किसने था, तो आप कहेंगे फ्रांस ने जीता था। किसे हराया था, आप कहेंगे क्रोएशिया को हराया था। इस बार किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता। किससे हराया, फ्रांस को हराया। जीतने वाली टीम को कितने पैसे मिले, $42 मिलियन मिले। हारने वाले को $30 मिलियन मिले। इस बार का शुभंकर क्या था, लाइव था। इस बार कुल टीमें कितनी थी, आप कहेंगे 32 थी। कुल मिलाकर मैच कितने हुए, 64 हुए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इस समय अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे जियानी इन्फानो है। कौन है, जियानी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गए होंगे। इसके बाद कुछ और इसमें फैक्ट्स देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हर एक फैक्ट को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसे हम इरेज किए दे रहे हैं और आगे लिखेंगे जो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, ये अंत तक पूछा जाएगा। आपको पता है आपकी परीक्षा 1 महीने चलने वाली है, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, यहाँ से याद करेंगे। अच्छा अर्जेंटीना ने जीता, कितनी बार मैच जीत चुके हैं, याद रखना। अब तक इसने कितनी बार जीता है, 3 ने जीता। तो याद रखना सबसे पहले जीता था कब, 1978 में, 1986 में और 2022 में। पूछा जा सकता है कि बताइए अर्जेंटीना ने अब तक फीफा कितनी बार जीता है, 3 बार जीता है, 78, 86 और 2002 में। महत्वपूर्ण है। कप्तान आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना ये मेसी है। कौन है, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, याद रखना। ये कौन है, ये कप्तान है किसके, आप कहेंगे अर्जेंटीना के कप्तान। कौन है, अर्जेंटीना के कप्तान है, याद रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसने विश्व का इतिहास में पहला, यानी कि ये प्रथम व्यक्ति है जिसने 2 बार क्या किया, प्रथम व्यक्ति है जिसे गोल्डन क्या मिला, ग्लोब मिला। क्या मिला इन्हें 2 बार ऐसे जिन्हें गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिला। याद रखना ये व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार क्या मिला है, 2 बार गोल्डन ग्लव मिला है। क्या मिला है, क्या मिला है, गोल्डन बाल का अवार्ड मिला है। किसे, गोल्डन बाल का अवार्ड मिला है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीफा के इतिहास में बताइए हुए कौन सा व्यक्ति है जिन्हें 2 बार गोल्डन बाल पुरस्कार मिला है। तो हमारे कौन है, मेसी हैं। कौन है, लियोनेल मेसी है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें 2 बार, अब तक किसी को 2 बार नहीं मिला है और 2022 में भी नहीं मिला है। ठीक है, 2022 में भी नहीं मिला है। ठीक है, इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भी यही व्यक्ति हैं। इन्होंने सर्वाधिक मैच खेले, अब तक इन्होंने कितने खेले, तो याद रखना 26 मैच खेले। सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो याद रखना मेसी के पास है। और सबसे ज्यादा गोल्ड बाल यानी कि गोल्डन बाल भी अवार्ड की नहीं मिला, तो आप कहेंगे मेसी को ही मिला। ठीक है, अच्छा ये है कहाँ के, तो ये तो आपको पता है, जब अर्जेंटीना के कप्तान है तो अर्जेंटीना के ही तो होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, ठीक है, कि
इन्होंने तो 3 बार मैच जीता है। अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता? 3 बार जीता। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बार किसने जीता? इन्होंने तो 3 बार जीता, सबसे ज्यादा बार किसने जीता? याद रखना, सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता? सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता? इसे कितनी बार जीता? याद रखना, 5 बार जीता। कितनी बार? 5 बार। तो सबसे ज्यादा ब्राजील ने जीता। कितनी बार जीता? 5 बार। अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता? 3 बार जीता। अर्जेंटीना के इस बार कप्तान कौन है? मेसी है। और मेसी के बारे में खास बात क्या है? इन्होंने 2 बार गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है और ये सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले व्यक्ति भी बन गए। कौन? मेसी। और ये कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं और वहाँ के कप्तान भी है। ठीक है, वहाँ के कप्तान भी है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप बात करें और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी मैंने बताया कुल टीमें 32 थी, कुल मैच कितने हुए थे? 64 हुए थे। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है 2022 में पहला मैच कहाँ हुआ था और फाइनल मैच कहाँ हुआ? तो याद रखना, पहला मैच भी आपसे पूछा जा सकता है, पहला मैच पूछा जा सकता है। और इसके बाद में अंतिम यानी आप फाइनल भी कह सकते हैं। अंतिम मैच कहाँ पर हुआ, यानी कि शुरुआत और अंत किससे हुआ? तो याद रखना, पहला मैच होता है कहाँ पर? पहला मैच हमारा होता है अल वाहद स्टेडियम में। तो याद रखना, अल वायद स्टेडियम में पहला मैच होता है, ये पहला मैच होता है। और होता है, ये याद रखना। पहला मैच कहाँ होता है, अंतिम मैच कहाँ होता है, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? इससे ये पूछा जा सकता है कि इस बार जो पहला हुआ तो हुआ कहाँ पर? अल वायद स्टेडियम में हुआ। किन किन देशों के मध्य हुआ? तो याद रखना, जो पहला मैच था, जो पहला मैच था, ये किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो याद रखना, ये हुआ था कतर और इक्वाडोर के बीच में। कतर वर्सेस इक्वाडोर, इक्वाडोर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला मैच किसके किसके मध्य हुआ? तो याद रखना, कतर और इक्वाडोर के मध्य होता है। किस स्टेडियम में होता है? अल वायद स्टेडियम में होता है। फाइनल कहाँ पर होता है? लुसेल फाइनल किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, फ्रांस के मध्य होता है। अच्छा, फ्रांस इस बार उपविजेता रहा है, तो फ्रांस के बारे में ये भी तो पूछा जा सकता है। जो उपविजेता रहा है तो उसका कप्तान भी तो पूछा जा सकता है। और पिछली बार तो वो क्या था? विनर था, तो उसके कप्तान आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना, हम बात करेंगे फ्रांस की, बात करेंगे फ्रांस के कप्तान कौन है। फ्रांस के आपसे कप्तान पूछे जा सकते हैं, कैप्टन आपसे पूछे जाते हैं। याद रखना, ह्यूगो लोरिस, ह्यूगो लोरिस कप्तान थे। कौन थे? ह्यूगो लोरिस कप्तान है। ठीक है। अर्जेंटीना के कौन थे? मेसी थे। और हम बात करेंगे फ्रांस के कौन है, तो आप कहेंगे ह्यूगो लोरिस इसके क्या है? इसके कप्तान थे। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंटों की। ठीक है, कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे आपसे ये भी पूछा जाएगा, इस बार क्या पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा, इस बार गोल्डन ग्लव अवार्ड किससे मिला है? इस बार का गोल्डन ग्लव अवार्ड किससे मिला है? इस बार का गोल्डन ग्लव अवार्ड इस बार किससे दिया गया? तो याद रखना, ये किससे दिया गया है? ये दिया गया है, ये अर्जेंटीना के गोलकीपर है जिनका नाम क्या है? मार्टिनेज। याद रखना, मार्टिनेज है। और ये कौन है? याद रखना, अर्जेंटीना के ये क्या है? तो याद रखना, अर्जेंटीना के ये गोलकीपर है। कौन है? गोलकीपर है। कौन है ये? अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। और हम बात करेंगे अर्जेंटीना के गोलकीपर, ये कहाँ के हैं? तो याद रखना, अर्जेंटीना के हैं। ये अर्जेंटीना के कौन है? गोलकीपर है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। याद रखना, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, बहुत महत्वपूर्ण है। अवार्ड आपसे पूछा जाता है, जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा, ऑरेंज कप किसे दिया गया, गोल्डन कप किसे दिया गया। ऐसे आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है
कि बताइए इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ, फीफा वर्ल्ड कप में इस बार गोलकीपर जो थे यानी कि गोल्डन ग्लव अवार्ड किससे दिया गया? तो याद रखना वो मार्टिनेज थे। कौन थे? मार्टिनेज थे। इसके बाद हम बात करेंगे फीफा फेयर प्ले अवार्ड। फीफा फेयर प्ले अवार्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गेम में जो रुचि यानी कि जिसका गेम कैसा होता है, एक क्लियर होता है, उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया? तो याद रखना इंग्लैंड को दिया गया। किसे दिया गया? ये पुरस्कार इंग्लैंड को दिया गया है। किसे दिया गया है? इंग्लैंड को दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इस बार गोल्डन बॉल किसे दिया गया? गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिए गए? तो याद रखना ये दिया गया है किसे? एम्बापे को। किसे? एम्बापे। इनका पूरा नाम क्या है? किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे। एम्बापे, ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और साथ ही साथ याद रखना, और इन्होंने कितने, ये दिया किसे जाता है? जो सबसे ज्यादा गोल करता है। इन्होंने कितने गोल किए थे? इन्होंने 8 गोल किए थे। यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया जाता है? जो सबसे ज्यादा क्या करता है? सबसे ज्यादा गोल करता है। इन्होंने किया कितना? इस बार 8 इन्होंने गोल किए हैं, जिस कारण से इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, ये पुरस्कार इन्हें दिया गया क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किए हैं? इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्डन बूट भी दिया जाता है। याद रखना, गोल्डन बूट पुरस्कार भी दिया जाता है। तो गोल्डन बूट की बात करेंगे, ये किसे दिया गया? तो याद रखना ये भी किसे दिया गया? इन्हीं को दिया गया, एम्बापे को। इन्हीं को ये दिया गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर गोल्डन बूट आता है, ऐसे यहाँ पर सिल्वर भी आता है। सिल्वर बूट की बात करें तो याद रखना सिल्वर बूट किसे दिया गया? ये दिया गया मेसी को। किसे? मेसी को दिया गया, ये याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे इस बार का आदर्श वाक्य क्या था? इस बार का आदर्श वाक्य क्या था? तो याद रखना आदर्श वाक्य क्या था? इस बार का था नाउ इज ऑल। क्या था? नाउ इज ऑल। इस बार का आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना आदर्श वाक्य क्या था? नाउ इज ऑल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फुटबॉल गेंद का नाम क्या था? जिस बार फुटबॉल की जो गेंद थी, फुटबॉल गेंद की बात करेंगे, गेंद का नाम क्या था? तो फुटबॉल गेंद का नाम क्या था? याद रखना उसका नाम था अल रिहला। क्या नाम था? अल रिहला। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक यात्रा। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक यात्रा। ठीक है, अल रिहला यानी कि एक यात्रा। ठीक है, एक यात्रा इसका नाम होता है। तो इसमें हर एक पॉइंट को मैंने देखा है ना, इसमें सभी पॉइंटों को देख लिया है। अब लास्ट में 2 मिनट इसका हम रिवीजन करेंगे और ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से हमारा क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लास्ट के 2 मिनट हम क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि बताइए फीफा का संबंध किससे है? मैंने पूछा कि बताइए फीफा का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे फीफा का संबंध किससे? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से इसका संबंध है। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कहा फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखना इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे इस समय इसके हेड कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन? मैंने आपको बताया जियानी। तो ये जियानी कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल में होता है? तो आपको याद रखना है 4 साल के अंतराल में होता है। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसके बाद याद रखना पिछली बार यानी कि जो 21वें नंबर का हुआ था, जो 2018 में हुआ था, 2018 का किसने था? तो आप कहेंगे फ्रांस ने जीता था। हराया किसे था? तो याद रखना क्रोएशिया को हराया था। किसे हराया था? क्रोएशिया को हराया था। अच्छा, हम बात करें 2022 की बात करें, जो 22वें नंबर का था, 2022 में कौन जीता? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना जीता है। किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। हराया किसे? फ्रांस को हराया। अर्जेंटीना के कप्तान कौन थे? तो आप कहेंगे मेसी।
कौन थे? मेसी थे। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कप्तान कौन थे? यहाँ के कप्तान जो हमारे पास थे, याद रखना, लोरिस थे। कौन थे? ह्यूगो लोरिस। ठीक, तो ये कौन थे? ह्यूगो लोरिस थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद और देख लेते हैं। अच्छा, इस बार आप बताएंगे इस बार मैच कितने हुए थे? तो आप टोटल मैच कितने हुए थे? तो टीमें पहले कितनी थी? इस बार की कुल टीम कितनी थी? 32 टीम थी। और मैच की बात करें, इसका डबल हो यानी कि 64 मैच होते हैं। कुल टीम कितनी थी? 32 थी। कुल मिलाकर मैच कितने होते? तो आप कहेंगे मैच होते हैं 64। ठीक है, जो टीम विजयी हुई यानी कि जो जिस टीम ने जीता उसे कितने रुपए दिए गए? तो आप कहेंगे 42 मिलियन डॉलर। 42 मिलियन डॉलर दिए गए जो विजयी हुआ, और जो हारा यानी कि उपविजेता रहा उसे 30 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये राशि दी गई है। इसके बाद इस बार का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? तो आप कहेंगे इस बार का शुभंकर क्या था? लाइव इस बार का शुभंकर था। और हम बात करें इस बार का आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारा नाउ इज ऑल। क्या था? नाउ इज ऑल। ठीक है, इसके बाद में अब याद रखना, विश्व में सबसे ज्यादा बार फीफा जीता किसने? तो याद रखना 5 बार जीता। किसने जीता? ब्राजील ने। सबसे ज्यादा बार किसने जीता? ब्राजील ने जीता, ये याद रखना है। अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता? तो आप कहेंगे अर्जेंटीना ने 3 बार जीता। कब कब? 1978 में जीता, 1986 में जीता और 2022 में जीता। तो कुल मिलाकर कितनी बार जीता? इन्होंने 3 बार जीता। ठीक है, इन्होंने कितनी बार जीता? 3 बार जीता। पिछली बार विनर कौन रहा था? पिछली बार फ्रांस रहा था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से एसएससी एग्जाम जो कि कल से शुरू हुआ है, और यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट करके जाना है, और एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। और आपको पता है एक क्वेश्चन आपको लाखों बच्चों से पीछे भेज सकता है। एक क्वेश्चन यदि आपने गलत किया, आप लाखों बच्चों से पीछे रह जाएंगे। तो इतना कंपटीशन है, तो आपको हर एक चीज पढ़ के जाना है। चलिए, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय, जय।